हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। कुवैत, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं से भी गल्फ कंट्रीज से अगर आप गोल्ड ले जा रहे हो इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से किसी भी कोने में, तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि आपसे कस्टम विभाग वसूल सकता है कुछ टैक्स और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कस्टम फ्री सोना आप गोल्ड गल्फ कंट्रीज से इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर ले जा सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। तो उसका मानक क्या है और कितने इंडियन रुपीस के हिसाब से ले जा सकते हैं और कितने कैरेट और कितने ग्राम तक सोना आप फ्री यानी कि कस्टम फ्री यानी कि बगैर कोई टैक्स दिए आप बड़े आराम से, जैसे सारा सामान आप गल्फ कंट्रीज से जाते हैं, सफर करते हैं या आप अपने वतन वापस जाते हैं, ले जाते हैं, उसी तरीके से आप गोल्ड भी ले जा सकेंगे। लेकिन हमें जरूरी है इस बात को समझना, क्योंकि हमें कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो जानेंगे इसी वीडियो में आज और अभी कि गोल्ड रेट क्या है कुवैत देश का। इसके अलावा कुवैत से और गल्फ कंट्रीज से कितना गोल्ड, आप कितना ग्राम कस्टम फ्री सोना ले जा सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे भाई पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि गल्फ से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन रोजाना मिलती रहे। दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कुवैत देश में अगर आप हो या सऊदी में हो, दुबई में हो, आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी जॉब के पर्पस से हो, आप पैसा कमा रहे हो, तो आपको गोल्ड यहाँ पर कुछ हद तक सस्ता मिल जाता है बनिस्बत की इंडिया के। अगर आप इंडिया जा रहे हैं, सफ़र जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो कस्टम का रूल्स है वो कस्टम के रूल्स को समझना पड़ेगा कि कितना गोल्ड ले जा सकते हो आप इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर। दरअसल जब भी आप एयरपोर्ट पर उतरते हो तो सारी आपकी बैग वगैरह की चेकिंग तो होती है, इसके अलावा आपके पूरे पर्स की, आपकी पूरी बॉडी की भी चेकिंग होती है। आप कितना गोल्ड पहने हो, कितना गोल्ड रखे हो, सब कुछ पता चल जाता है, कुछ छुपता नहीं ना। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे कस्टम विभाग की तरफ से एयरपोर्ट पर बहुत सी चीज़ें पकड़ी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कस्टम फ्री गोल्ड आप कितना ले जा सकते हैं। सबसे पहले आप जान लिए, किसी भी गल्फ कंट्रीज से आप इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पर दाखिल हो रहे हैं, सबके लिए एक रूल है, आप कहीं के भी हो आप वीडियो को देखिए और यही चीज़ अप्लाई करिए। सबसे पहले ये रूल्स उन लोगों पर लागू होता है इनकी समय सीमा कितने दिन वो विदेश में टिके उस हिसाब से होता है। मान लीजिए कि आप आते हैं कुवैत देश में, सऊदी में, और 10 दिन रह करके, 1 महीना 2 महीना रह करके आप 1 लाख रुपया और 50,000 का गोल्ड लेके चले जाएंगे, तो भाई कस्टम विभाग आपको पकड़ेगा। अब आप अगर जॉब करने आए हैं, यहाँ पे 2 साल से अगर ऊपर हैं या 2 साल तक रह चुके हैं, तो आप कुवैत देश से, सऊदी से, दुबई, कतर, ओमान से, कहीं से भी आप गल्फ कंट्रीज से आप जो है गोल्ड 50,000 रुपए तक ले जा सकते हैं। अब 50,000 रुपया ये इंडियन रुपीस में बता रहा हूं भाई, मैं किसी गल्फ कंट्रीज के रियाल दिनार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपको मैं इंडियन रुपीस में 50,000 मेल के लिए है, और लेडीज अगर है तो वो 1 लाख रुपया है। अब 1 लाख और 50,000 में कितना गोल्ड आप विदेश में परचेस कर सकते हैं, उसकी भी समय सीमा निर्धारित की है कस्टम रूल्स के हिसाब से। उसकी समय सीमा यह है कि अगर आप मेल हैं तो आप इंडियन रुपीस के हिसाब से 50,000 रुपीस का आप गोल्ड ले जा सकते हैं, और उसका जो मानक है यानी कि आप चाहे 24 कैरेट का ले जाएं, चाहे 22 कैरेट का, चाहे लेकिन ज्वेलरी में ले जाएं, और ज्वेलरी के साथ साथ आप 20 ग्राम से ज़्यादा गोल्ड नहीं ले जा सकते हैं। अब 20 ग्राम गोल्ड की कीमत 50,000 रुपये से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। अभी तक अगर देखा जाए तो जो भी गोल्ड रेट है विदेश में कुछ और रेट होता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स वगैरह फ्री होता है, कुछ सोना सस्ता मिल जाता है। लेकिन अगर आप इंडिया में दाखिल होंगे, एंट्री करेंगे किसी भी एयरपोर्ट के जरिए से, तो कस्टम विभाग आपके इंडियन गोल्ड के हिसाब से रेट निकाल करके आपके ऊपर टैक्स फाइन वगैरह लगा सकता है, और आपको वहां रुक करके एयरपोर्ट में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि इन परेशानियों से बचो और वीडियो को पूरा देख करके इन फ्यूचर बच भी सकते हो, दूसरे को बचा भी सकते हो। तो सबसे पहले मेल है तो 50,000 का गोल्ड आप ले जा सकते हैं। अगर फीमेल है तो आप जो है करीबन 1 लाख तक का गोल्ड ले जा सकते हैं। अब जो 20 कैरेट इसमें हो जाएगा, चाहे आपका 18 कैरेट है, 24 कैरेट है, लेकिन मेल 20 ग्राम ले जाएंगे और फीमेल 40 ग्राम गोल्ड ले जा सकती हैं ज्वेलरी में। अब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ज्वेलरी में ही गोल्ड आपका जाएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।
सपोज करिए आपकी बहन की या किसी की फैमिली में शादी है, आप गोल्ड लेते हो और वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप जब एयरपोर्ट पे जाओगे तो कस्टम वाले आपके मानक के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से और इंडियन करेंसी के रेट के हिसाब से अगर अमाउंट 50,000 से ज़्यादा निकला तो आपसे एक फॉर्म वगैरह भरवाएंगे कस्टम वाले, और आपको पूरे फॉर्म पे सारी डिटेल अपनी देना पड़ेगी। और आपको जो बिल रसीद है, हाँ दरअसल आप किसी भी गल्फ कंट्री से अगर गोल्ड खरीद रहे हैं तो भाई साहब आप पक्का बिल जरूर लीजिए, कागज में हाथ लिखित वाला नहीं, पक्का बिल जरूर लीजिए, क्योंकि ये बिल आपका तब तक काम आएगा जब तक आपका गोल्ड और आप घर सही सलामत नहीं पहुंच जाते। तो सबसे पहले आपसे जो है एयरपोर्ट पर एक फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद आपका पक्का बिल जो भी आपका रसीद है वो चीज़ भी इंक्लूड होगी, और उस हिसाब से फिर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आपका 50,000 रुपीज़ मेल पर्सन ज्वेलरी ले जा रहा है और 50,000 रुपीज़ से ऊपर है, तो अब चलिए जान लेते हैं कि टैक्स कितना देगा। तो टैक्स का जो समय सीमा है वो कोई फिक्स नहीं, ना कि कितने % आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको जिस गल्फ कंट्रीज से आप गोल्ड ले जा रहे हो, उस गोल्ड ले जाने का जो अमाउंट ज़्यादा हुआ उस हिसाब से जितना भी अमाउंट ज़्यादा हुआ है, जो टैक्स लगने की प्रक्रिया है वो आपके समय सीमा पे निर्धारित करेगी कि आप उस कंट्री में कितने दिन रुके हैं या कितने दिन रुके थे या कितने दिन रह रहे थे वहाँ पर। उसी हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और उसका अमाउंट आपसे लिया जाएगा, फिर आप घर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये तो हो गया मेल का और फीमेल का, सेम रूल्स दोनों लोग के लिए है, लेकिन फीमेल ज्वेलरी पहन करके ले करके जा सकती है 1,40,000 ग्राम तक का। हाँ, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गोल्ड किसी भी गल्फ कंट्रीज में खरीदे तो इंडियन करेंसी में जो रेट आ रहा है और जो आपका जैसे दिनार में ले रहे हैं 180 दिनार है, 200 दिनार है, तो उस हिसाब से भी उसका भी ख्याल रखे, दोनों मानक को पूरा करे, उससे कम ही लेके जाए। अब जैसे मैं आपको कुवैत देश से अगर आप गोल्ड ले जा रहे हैं तो 200 दिनार से ज्यादा का ना ले जाए। अब 200 दिनार के अंदर अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 50,000 के ऊपर ना जाए, क्योंकि 200 दिनार और 50,000 क्योंकि ये फ्लैक्चुएट घटता बढ़ता रहता है गोल्ड का रेट। तो गोल्ड का रेट भाई साहब 1,000 2,000 कमी का ले जाओ, 50,000 आ तो आप 45 का ले जाओ, ठीक है, दोबारा आना तो दोबारा लेके जाना, लेकिन आप जो है 50,000 से ऊपर मत सोचिए, नहीं तो फिर एयरपोर्ट पे आपको फिर झमेला होगा, फिर रुकना पड़ेगा, फिर बड़ा सिस्टम होता है। इसके अलावा अगर कुवैत देश में अगर आप हैं तो गोल्ड लेते समय पक्का बिल जरूर लीजिए और रसीद संभाल के रखिए। गोल्ड ले जाते हुए इंडियन करेंसी में और कुवैत करेंसी में 200 दिनार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंडियन करेंसी में 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फीमेल है तो 400 दिनार के अंदर होना चाहिए और 1,00,000 रुपया इंडियन करेंसी के अमाउंट में होना चाहिए। तो ये गोल्ड की एक छोटी सी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक भाई अपना ख्याल रखिए।